हेलो बच्चों, जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9 एनसीईआरटी का मैथ को पढ़ रहे हैं और जिसमें से हम लोगों ने विद्यार्थी दूसरा का चैप्टर यानी कि बहुपद हम लोग अंग्रेजी को बोलते हैं पोलिनोमियल हम लोग इसको चालू किए थे, जिसमें से लगभग 2.4 तक के ने आपने वीडियो देख रखा होगा विद्यार्थी। तो चलिए आज हम लोग चालू करेंगे विद्यार्थी 2.5 को पढ़ना है। जैसा नो देखिए विद्यार्थी, तो इसमें सबसे पहले 2.5 को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, कुछ सरल समीकरण को देखेंगे, यानी कुछ हम क्या बोलते हैं इसको सूत्र को देखेंगे, क्योंकि 2.5 पे पकड़ उसी बच्चे का होगा जो ये सब सरल समीकरण जिसको याद होगा। जिसको याद नहीं होगा 2.5 एक्सरसाइज पे ना कोई पकड़ बनने वाला उसको नहीं है। तो इसलिए कि आप लोग है ना विद्यार्थी सरल समीकरण इतना को नोट करके आप लोग इसको याद करेंगे। जब तक याद नहीं करेंगे तब तक 2.5 बनने वाला नहीं है। इसलिए नहीं है विद्यार्थी क्योंकि 2.5 का जो विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चन है ना विद्यार्थी, टोटल का टोटल ये फॉर्मूला पे ही बना हुआ है। जब एक फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा विद्यार्थी तो दूसरा का क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि अगल का एक पर एक करके जो भी क्वेश्चन आएगा सब फॉर्मूला पर ही है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉर्मूला को याद करेंगे, और याद नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सरल समीकरण। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे विद्यार्थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जिसे कि आप इसको ए भी बोल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो सेम देखिए चर कुछ भी हो सकता है विद्यार्थी, लेकिन जो मेथड होगा जो रूल होगा यही रूल लगेगा विद्यार्थी। ये सुनो, चलिए तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है विद्यार्थी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद विद्यार्थी जब हम देखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देखिए विद्यार्थी हम इसमें चर का मान सिर्फ x और y रखे हैं और z तक रखे हैं। आप चाहे तो विद्यार्थी इस चर का मान कुछ और रख सकते हैं, सॉरी चर माने कुछ भी रख सकते हैं। हमने x y रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यस नो विद्यार्थी। चलिए अब यहाँ पे हमने रखा है विद्यार्थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थी, x में यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर। जब भी माइनस लगेगा विद्यार्थी तो फर्स्ट वाले में माइनस लगाना है, बाकी समय प्लस लगा देना है। जैसे कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे यानी 3 नंबर में ये सरल समीकरण क्या है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है विद्यार्थी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये सुनो, चलिए यहाँ पे देखेंगे अब ये चौथा फार्मूला क्या है विद्यार्थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फार्मूला क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी, एक ये फार्मूला इसका होता है। फिर पांचवा देखेंगे विद्यार्थी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर माइनस बी ए माइनस एक्स माइनस यहाँ पे b माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी हो जाएगा विद्यार्थी। फिर जब यहाँ पे 6 नंबर में देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है विद्यार्थी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यहाँ पे xz भी हो सकता है विद्यार्थी, मैंने 2xz या 2zx जो भी बोल सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे विद्यार्थी, x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी, x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस 1। फिर यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर में x माइनस वाई का होल क्यूब, बस इसमें पूरा ये प्लस वाला था तो पूरा प्लस लगाते, इसमें माइनस वाला इसमें टोटल माइनस वाला लगा देंगे, बाकी सब वही रहेगा। यानी x माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है विद्यार्थी, x पर क्यूब माइनस वाई पर क्यूब माइनस 3xy इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। उसी तरह से विद्यार्थी हम क्या देखेंगे विद्यार्थी, x पर क्यूब प्लस वाई पर क्यूब प्लस जेड पर क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा, और इंटू कर देंगे विद्यार्थी। ये फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आपका बुक में भी क्या थी सरल समीकरण दिया हुआ विद्यार्थी, तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग ना यानी 2.5 का पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, और 2.5 का जो पहला क्वेश्चन बनेगा विद्यार्थी ये 2 फार्मूला पे बनेगा विद्यार्थी। यस सुनो, तो चलिए सबसे पहली बात है आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कर लिया आप लोग। चलिए तो 2.5 क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में यहाँ पर देखिए। तो चलिए विद्यार्थी यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 2.5 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उपयुक्त सरल समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसका ये होगा विद्यार्थी कि जो भी हम अभी फार्मूला जो इससे पहले जो लिखे थे, जैसे आपने नोट किया है ना, उसमें से कोई एक फार्मूला का इस्तेमाल करके विद्यार्थी इसका आंसर यानी इसका गुणनफल ज्ञात करना है। समझ में बात आ रही है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या होता है विद्यार्थी, हल लिखना और फिर क्वेश्चन को लिखना। यानी सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, है ना। यहाँ पे जो मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है विद्यार्थी, है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 10 है। यस ना विद्यार्थी, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू, है ना विद्यार्थी। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हम गुणनफल ज्ञात करना है विद्यार्थी सरल समीकरण का प्रयोग करके। तो आप थोड़ा ध्यान में लाइएगा विद्यार्थी कि कौन ऐसा सरल समीकरण है, यानी कौन ऐसा फॉर्मूला है जो इस पर लागू हो रहा है, इस पर मतलब इस क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर अभी एक फॉर्मूला आप लिखे हैं विद्यार्थी, यानी कि x प्लस ए
इंटू एक्स प्लस बी, सॉरी एक्स प्लस विद्यार्थी बी, एक्स प्लस बी वाला जो फॉर्मूला आप लिखे हैं तो यहाँ पे क्या था विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर प्लस फिर क्या था विद्यार्थी, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यही फॉर्मूला था ना विद्यार्थी। बोलेंगे यस सर यही फॉर्मूला था। तो बस विद्यार्थी हम लोग को ना इसी आधार पे विद्यार्थी हम लोग को क्या कर देना विद्यार्थी, बना लेना है। यानी सेम सेम देखिए यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ए है विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है विद्यार्थी, मतलब यहाँ पर ए माने कि ये ए हो गया हमारा, ये हमारा बी हो गया। यानी कि देखिए यानी चर का मान जो है ना विद्यार्थी, यानी एक्स का मान सेम सेम है, लेकिन जो ए और बी का मान है दोनों सेम अदल बदल करके नहीं विद्यार्थी। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 10 है, यानी अलग अलग है। तो यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे विद्यार्थी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पे करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में जो क्वेश्चन देगा पहले उस क्वेश्चन को खूब अच्छे से लिख देंगे। लिखने के बाद फिर हमारा दूसरा का स्टेप होगा विद्यार्थी, सर्व समीका यहाँ पे लिखेंगे, सर्व समीका। देखिए विद्यार्थी इसका 2 विधि मैं बता दूंगा, ठीक है ना, लेकिन पहले का विधि भी देखिए। तो सर्व समीका बराबर क्या है विद्यार्थी, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बोलिए फटाफट। तो बोलेगा सर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला। देखो विद्यार्थी ये एक्स है, एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखिए विद्यार्थी हमको ये फॉर्मूला की सर्व समीका हमने लगाया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला इसी आधार पे ये फॉर्मूला सेट हो रहा था। तो यही फॉर्मूला हमने लगाया और इस फॉर्मूला का मान क्या होता है विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए बी का मतलब हो गया विद्यार्थी, ए बी लिखा है तो इसका मतलब होगा ए गुने बी है, यस नो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि मेरा ये एक्स का मान है तो एक्स का मान है एक्स स्क्वायर कर लेंगे। बोलिए विद्यार्थी यस नो, तो यस सर, प्लस फिर उसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थी, ए का मान क्या है, ए का मान हमारा 4 है विद्यार्थी, तो 4 अब प्लस बी का मान क्या विद्यार्थी 10 है। तो यहाँ पे हम 10 करेंगे, क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पे 10 लिख देंगे हम। उसके बाद में ब्रैकेट को बंद कर देंगे। यहाँ पर x है तो x का मान मेरा क्या था विद्यार्थी, x ही था, तो हम यहाँ पर x कर लेंगे। प्लस प्लस ए का मान मेरा 4 है, गुना बी का मान मेरा क्या है 10 है। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बच्चा आप लोगों को समझ में आ रहा है, खूब ध्यान से समझिएगा विद्यार्थी। सर्व समीका है समझ में आ रहा है, गुणनफल कैसे ज्ञात किया जाता है तो आप खूब ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, इसको जोड़कर इसे गुना करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर पहले काम कर लीजिए। आप चाहें तो ब्रैकेट से बाहर निकाल के भी काम कर सकते हैं, यानी कि 4x में 4 में x से गुना करेंगे तो 4x निकल गया, प्लस 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 गुना प्लस हो गया, फिर x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो गया, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 14x आ जाएगा। जैसे अभी आने वाला है, यहाँ पे 4 10 कितना का विद्यार्थी 14 हो गया। बोले विद्यार्थी नहीं तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं विद्यार्थी। पहले x में आना विद्यार्थी, इसे गुना कीजिए, यानी कि x क्या है प्लस में कि माइनस में, सर प्लस में। देखिए यहाँ पर प्लस है, हम आपको पिछले वीडियो में बता रखा था विद्यार्थी कि यहाँ पर प्लस लगा और यहाँ पर x है, तो इसका मतलब ये होता है विद्यार्थी कि माइनस x का लाएगा, सॉरी प्लस x का लाएगा। अगर माइनस यहाँ पे लगा रहेगा, अगर यहाँ पर x रहेगा तो माइनस x, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे x है तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी प्लस x हो गया, यस नो, यस सर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर समझिए कि प्लस x में प्लस 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, प्लस 4x आएगा, यस सर। फिर प्लस x में प्लस 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी, प्लस 10x। अच्छी बात है, प्लस है तो प्लस करेंगे, 4 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा विद्यार्थी, 4 में x से गुना करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे विद्यार्थी, तो 4 में 10 से गुना करेंगे तो 4 यानी 10 में गुना तो 4 नहीं के 40, यस सर। चलिए अब आगे बढ़िए। अब आपको पता है विद्यार्थी कि सजातीय पद कहाँ है आपका, तो सर यहाँ पर सजातीय पद है। तो आपको बताया थे विद्यार्थी पिछली वीडियो में, यानी जब इसका जो यानी कि जो पोलिनोमियल यानी बहुपद का जब हमको कंसेप्ट बता रहे थे उसमें सजातीय और विजातीय पद बताए थे कि सजातीय पद हम लोग उसको बोलते हैं विद्यार्थी जो एक जैसा हो, मान जिसका चर का मान एक जैसा हो, जो चर एक जैसा उसी को हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं। सजातीय पद को जोड़ते हैं घटाते हैं। जो विजातीय पद होता है विद्यार्थी उसको जोड़ते घटाते नहीं है, लेकिन यहाँ पे सजातीय पद है तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पे जोड़े तो जोड़ लेंगे, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर 4x है, यहाँ पे 10x हो गया, तो कितना हो गया विद्यार्थी, बोलिए बोलिए। तो आप बोलेंगे सर 14x हो गया, बहुत बढ़िया। अब प्लस 40 है तो प्लस 40 हो गया विद्यार्थी, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका गुणनफल निकालना था, हमने निकाल दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो बोलिएगा यस सर समझ में आ गया। देखिए विद्यार्थी मैं इसका दूसरा विधि में बता रहा हूँ, यस नो। देखिए मैं यहाँ पे मैं इसी पे आना विद्यार्थी, मैं दूसरा विधि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा आप लोग आना विद्यार्थी। ये लाइन को आना विद्यार्थी, ये दूसरा विधि के समझिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर दूसरी विधि है ना, यहाँ पे दूसरा विधि देखिए विद्यार्थी, इसका दूसरा विधि को हम लोग ना कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे विद्यार्थी, क्वेश्चन को लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है विद्यार्थी, यहाँ पर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10, ये दूसरा विधि मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी। ये पहला विधि था, ये मेरा पहला विधि, और ये मैं दूसरा का विधि देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें कोई सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट में कर देंगे इस तरह से। देखिए इससे सबसे गुना कर दीजिए, फिर इससे सबसे गुना कर दीजिए, आगे आंसर निकल जाएगा। यानी x में x प्लस 10 से गुना कर दीजिए,
फिर उसके बाद में +4 में विद्यार्थी x + 10 से गुना कर दीजिए, तो क्या आ गया विद्यार्थी, x में गुना करेंगे तो क्या आ गया, x² हो गया। फिर x में 10 से गुना करेंगे तो +10x हो गया, बोले विद्यार्थी यस और नो। फिर देखिए प्लस गुना प्लस प्लस हो जाएगा। अब 4 में x से गुना करेंगे तो 4x, अब प्लस गुना प्लस प्लस, 4 में 10 से गुना कर देंगे 4 × 10 = 40। देख लीजिए तो x² हो गया विद्यार्थी, ये सजातीय पद है तो जुड़ जाएगा, यानी कि +14x हो जाएगा विद्यार्थी। अब +40 आ गया। देखिए विद्यार्थी दोनों विधि से क्या हमने आंसर लाया कि नहीं लाया, तब बोलेंगे यस सर दोनों विधि से आंसर आ गया। यानी कि विद्यार्थी आपका ये वाला पहला विधि हो गया। यानी पहला विधि क्या कर रहा था, मैं पहला विधि से हम लोग कैसे बनाए विद्यार्थी, जिस जैसा क्वेश्चन बोल रहा था विद्यार्थी उसी के अनुसार हमने चला। ये बोला था सर्वसमीक्षा का प्रयोग करके आपको इसका आंसर निकालना था, तो सर्वसमीक्षा का हमने प्रयोग किया यहाँ पर। यानी कि क्वेश्चन क्या था विद्यार्थी, x + 4 × x + 10 था। तो हमने देखा कि कौन सा सर्वसमीक्षा लगेगा विद्यार्थी यहाँ पर, तो हमने हल लिखा, फिर क्वेश्चन को लिखा। सर्वसमीक्षा हमको ध्यान में यह है विद्यार्थी x + a × x + b, यानी यही मतलब ये बहुपद था, सॉरी ये सर्वसमीक्षा था जो इस क्वेश्चन का क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल कर रहा था, मतलब सेम टू सेम इसी तरह से था। तो हमने इस सर्वसमीक्षा को लिया हमने, और फिर इस सर्वसमीक्षा का मान क्या होता है विद्यार्थी, तो x² + a + b × x + ab। x का मान क्या था विद्यार्थी, x का मान मेरा x ही था तो x² हो गया। प्लस है तो यहाँ पे प्लस करेंगे। a का मान क्या था विद्यार्थी 4 था तो हमने 4 किया, फिर +b तो +b, फिर b का मान मेरा क्या था विद्यार्थी, b का मान हमारा 10 था तो यहाँ पे 10 किया, फिर इंटू करेंगे मैंने ब्रैकेट को घेरेंगे। फिर यहाँ पर x था तो x का मान क्या था विद्यार्थी, मेरा x था तो मैंने x किया, प्लस है तो प्लस किए। फिर उसके बाद में a का मान क्या था विद्यार्थी, मेरा 4 था तो मैंने 4 किया, गुना बीच में गुना कुछ नहीं तो क्या विद्यार्थी गुना रहता है, यानी ab यानी कि बीच में गुना है ना, तो गुना करेंगे। फिर b का मान क्या विद्यार्थी, b का मान मेरा 10 है तो यहाँ मैंने 10 लिखा। अब हमने किसको बनाया विद्यार्थी, अब हमने क्या किया विद्यार्थी, x² कर लिया हमने। फिर उसके बाद में यहाँ पे किया दोनों को हमने, देखिए विद्यार्थी आप चाहे तो दोनों का जोड़ कर सकते हैं, अन्यथा अलग अलग गुना कर सकते हैं। यानी x में विद्यार्थी 4x में 4 से गुना करेंगे, तो x में जब 4 से गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी +4x आ जाएगा, क्योंकि प्लस में +x है +4 है तो प्लस गुना प्लस प्लस। x में जब 4 से गुना करेंगे तो 4x, फिर प्लस गुना प्लस प्लस, फिर x में 10 से गुना किया हमने तो 10x आ गया विद्यार्थी। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे 4 में 10 से गुना करेंगे तो 4 × 10 = 40, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग को बता रखे थे सजातीय पद क्या होता है, सजातीय पद को हम लोग जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 10x, यानी मतलब 10x और 10x है और 4x है, तो 10x और 4x दोनों को सजातीय पद यानी दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जोड़ में तो जोड़ देंगे तो 14 हो गया। तो यानी कि x² प्लस दोनों को जोड़ने पर 14x + 40 आ गया, ये 40 था तो 40 हो गया। यही विद्यार्थी हमारा गुणनफल था, ये मेरा आंसर हो गया। ये था मेरा पहला विधि। इस तरह से अगर बनाएंगे विद्यार्थी तो पहला विधि से बनाएंगे तो सेम टू सेम जिस तरह से मैं बनाया हूँ हूबहू इसी तरह से कॉपी पेस्ट आपको करना है, कोई बदलाव कोई चेंजिंग नहीं लाना है। थोड़ा सा भी चेंजिंग करेंगे विद्यार्थी ना कंफ्यूज करना चालू करेंगे और मजा नहीं आएगा। यानी जिस तरह से मैं बनाया विद्यार्थी सेम टू सेम इसी तरह से अप्लाई कीजिए, देखने में भी बेहद खूबसूरत लगेगा। ये सुनो विद्यार्थी, चलिए अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, अब इसी क्वेश्चन को ना विद्यार्थी दूसरे विधि से किस तरह से बना सकते हैं, बिना सर्वसमीक्षा का उपयोग करें कैसे बना सकते हैं विद्यार्थी। तो हमने यहाँ पे लिखा दूसरी विधि, यानी x + 4 × x + 10, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। इसको दूसरी विधि से हमने क्या बनाया विद्यार्थी, ये x से ये टोटल से गुना किया है, फिर ये +4 से ये टोटल से गुना किया है। देखा कैसे, x को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, मैंने ये वाला x को यहाँ पे किया, फिर ये टोटल को हमने यहाँ पे कर दिया। भाई प्लस था, सॉरी प्लस, ये +4 तो +4 यहाँ पे किया, फिर टोटल को हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे विद्यार्थी, x में गुना करेंगे तो x² हो गया। अब x में प्लस गुने प्लस प्लस, अब यहाँ पर +x में +10 से गुना करेंगे तो +10x हो जाएगा विद्यार्थी। अब देखिए यहाँ पर क्या विद्यार्थी +4 है और यहाँ पर क्या विद्यार्थी +x है, तो +4 में अगर +x से गुना करेंगे तो मेरा +4x आ जाएगा। और फिर +4 में +10 से गुना करेंगे तो क्या क्या विद्यार्थी 10 × 4 = 40, यानी +40 आ जाएगा। अब यहाँ पे सजातीय पद था तो सजातीय पद को हमने जोड़ा यहाँ पे, तो x² 14, देखो 4x और 10x दोनों सजातीय पद है, दोनों को जोड़ेंगे तो 14x हो जाएगा, यानी x² + 14x + 40x आ जाएगा। समझ में बता रही है विद्यार्थी। देखिए ये आपका दूसरी विधि होगा, ये आपका पहला विधि। यानी कहने का मतलब होगा जब एग्जाम में जब आप बैठेंगे ना विद्यार्थी, जब इस तरह से क्वेश्चन देगा यानी कि उपयुक्त सर्वसमीक्षा का प्रयोग करके गुणनखंड यानी सॉरी गुणनफल ज्ञात कीजिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन देगा आप चाहे तो विद्यार्थी पहला विधि से बना सकते हैं, या मान लीजिए कि आपको थोड़ा एडवांस लग रहा है, फार्मूला याद नहीं है, ऐसे तो आपको याद होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि बाय द वे हमको याद नहीं, बाय मिस्टेक कर रहे हैं कभी, है ना, तो चुपचाप इस फार्मूला पे माने इस आधार पर दूसरा का विधि से बना दीजिएगा। इससे 2 नंबर मिलेगा, इससे भी 2 नंबर मिलेगा, कोई कटौती नहीं होने वाला है, सेम टू सेम है। समझ में रहे, यानी कि आपका मन इससे बनाइए इससे बनाइए, आपको दोनों विधि आना चाहिए। बात समझ में रहा ना, कितना विधि विद्यार्थी, दोनों विधि आना चाहिए। और प्रश्न सॉरी यह जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना विद्यार्थी, लगभग इसमें आपको कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचों का डबल विधि से आप निकाल सकते हैं। बोलिए यस नो, यस सर। तो आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग इसको दूसरा का विधि को बना दी, सॉरी दूसरा का क्वेश्चन को बना रहे हैं, नोट कर लिया आप लोग। चलिए वीडियो को रुका के नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसे ना दूसरा का क्वेश्चन को बना रहे हैं विद्यार्थी। आप लोग मेरे साथ बनाइए या तो मेरे से पहले बना के दिखा दीजिए, वो और अच्छी बात हो जाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करा विद्यार्थी, बना लिया आप लोग।
चलिए तो आप लोग चेक कर, अगर बना लिए होंगे तो चेक कीजिए, अगर नहीं बना है विद्यार्थी तो इधर मेरे तरफ ध्यान दीजिए। इसमें क्या करा है, बोल रहा है कि x + 8 इंटू फिर कह रहा है x - 10। देखिए विद्यार्थी यहाँ पर माइनस वाला लग गया, तो अब जरा बात बताइए विद्यार्थी, क्या हम आपको माइनस वाला बताया कि नहीं बताया? तब बोलेंगे सर अभी आप माइनस वाला हमको बताया है, सेम वही फार्मूला लगाना है विद्यार्थी, बस माइनस का जगह पर हमको क्या कर देना है विद्यार्थी, माइनस लगा देना है। यस नो? देखिए कैसे करेंगे विद्यार्थी, हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। हल में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को उतारेंगे, x + 8 और x - 10 यानी कि 10। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, कौन सा सर्व समीकरण लगाएंगे विद्यार्थी? तो अभी हम आपको फार्मूला यानी कि सर्व समीकरण बता देंगे विद्यार्थी, यानी कि x + a इंटू x - b, यानी इसका फार्मूला क्या होता है विद्यार्थी? तो अभी आप लिखे थे x² माइनस इंटू b माइनस a इंटू x, और माइनस क्या था विद्यार्थी, a भी था। तो उसी फार्मूला को विद्यार्थी हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्व समीकरण बराबर सर्व समीकरण बराबर क्या होता है विद्यार्थी, यानी लिखेंगे x + a और x - b, यही सर्व समीकरण था ना विद्यार्थी, सूत्र था। यस सर, तो x² माइनस यहाँ पे b माइनस a x माइनस ए बी। तब बोलेंगे सर इससे पहले प्लस वाला में तो सर यहाँ पे a + b किए थे, ये सुनो, और यहाँ पे सर माइनस करें, आखिर क्यों? देखिए विद्यार्थी एक्चुअली देखेंगे तो यहाँ पर सर्व समीकरण नहीं है, हमने खुद से बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं विद्यार्थी? देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, यानी लिखे हुआ है क्वेश्चन विद्यार्थी x + 8 इंटू x - 10 लिखे हुआ है। देखिए विद्यार्थी जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे विद्यार्थी, मान लीजिए x को x मान लीजिए, इसको b इसको 8 को a मान लीजिए, तो प्लस में तो प्लस कर लीजिए। अब देखिए इसको x मान लीजिए, ये माइनस है तो माइनस, इसको b मान लीजिए। ये सुनो विद्यार्थी, देखिए तो अब आपका सर्व समीकरण बन गया। जब इसको जब हल करेंगे, ये फर्स्ट वाला से गुना कीजिए, फिर ये फर्स्ट वाला से गुना कीजिए। देखिए सेम टू सेम यही आने वाला है। देखिए मैं गुना का बता रहा हूँ, देखिए x में सबसे गुना करेंगे, यानी x में x - b से गुना कीजिए, अब प्लस a से विद्यार्थी x - b से गुना कीजिए। देखिए इतना x² आ गया विद्यार्थी, यस सर। फिर x - b से माने प्लस x से माइनस b में गुना करेंगे तो क्या विद्यार्थी, यानी माइनस bx हो जाएगा विद्यार्थी, है ना। फिर उसके बाद में प्लस गुना प्लस हो जाएगा। फिर a में जब x से गुना करेंगे विद्यार्थी तो ax हो जाएगा। फिर a में जब प्लस a में जब माइनस b से गुना करेंगे तो विद्यार्थी माइनस ab होगा विद्यार्थी, यहाँ पर ab हो जाएगा। अब देखिए जो सेम है क्या विद्यार्थी, यहाँ से देखिए कॉमन लिया जा सकता है विद्यार्थी, यहाँ से जो कुछ भी इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं सर, तो x कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस करेंगे यहाँ पे b, है ना विद्यार्थी। देखिए विद्यार्थी इसको प्लस b ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस a माइनस b, माइनस बी नहीं विद्यार्थी, यहाँ ध्यान दीजिए, यानी प्लस गुने माइनस, यहाँ पर आपको माइनस रखना पड़ेगा विद्यार्थी। क्या रखना पड़ेगा विद्यार्थी, आपको यहाँ पर माइनस ए रखना पड़ेगा। क्यों माइनस ए रखना पड़ेगा विद्यार्थी, क्योंकि जब ये माइनस से गुना माइनस करेंगे तब तो जाकर यहाँ पर प्लस होगा ना विद्यार्थी। तब बोलेंगे यस सर, तो यहाँ पर इंटू करेंगे, यहाँ पर एक्स करेंगे। देखिए विद्यार्थी सबसे पहले यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा होगा, यानी bx + ax है, यहाँ पर हमने x को कॉमन ले लिया, और उसके बाद में विद्यार्थी अब हम यहाँ पे ऐसा इसको हम ऐसे सजा के लिखेंगे कि हमको गुना करने पर विद्यार्थी हमको ये वाला सेम आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया विद्यार्थी, b को यानी माइनस किया, इंटू किया, और प्लस b था तो यहाँ पे माइनस b था तो हमने प्लस b किया। क्यों प्लस b किया, क्योंकि जब माइनस गुने प्लस करेंगे सर तो मेरा माइनस आ गया, अच्छी बात है। फिर यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर प्लस में तो a प्लस में था, लेकिन हमने ये यहाँ पर a माइनस में रखा। क्यों रखा, कि हमको गुना करने पर हमको ये वाला आ जाए, यानी कि माइनस गुने माइनस क्या आ जाएगा विद्यार्थी, प्लस आ गया, तो हमने a रख लिया और x रख लिया तो मेरा ये वाला हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस a भी आ गया। क्या ये वाला आया कि नहीं आया विद्यार्थी, तब बोलेंगे यस सर आ गया। तो आप लोग नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लिए। चलिए विद्यार्थी मैं इसको अब मिटा रहा हूँ और आगे मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट कर लिए इसको, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए विद्यार्थी कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बस आपको ध्यान से देखना वीडियो, मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा विद्यार्थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर x का मान क्या विद्यार्थी, x है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, इंटू करेंगे। b का मान कितना विद्यार्थी, तो बोलेंगे सर ये a हो गया, ये हमारा b हो गया, b हमारा 10 हो गया, 10 करेंगे। बोलेंगे नहीं सर यहाँ पे -10 है, नहीं विद्यार्थी -10 नहीं है, हमने फॉर्मूला ही वही अप्लाई किया -10 का, हमने माइनस वाला हमने अप्लाई किया, तो हमने -10 नहीं देना है, सिर्फ हमको 10 देंगे। माइनस है तो माइनस, और a का मान क्या विद्यार्थी 8 है, तो हम यहाँ पर 8 करेंगे, इंटू करेंगे। x का मान क्या विद्यार्थी, x का मान हमको x ही है तो x रखेंगे, माइनस है तो माइनस, a का मान क्या विद्यार्थी 10 गुने b का मान 8। अब बने विद्यार्थी इसको, तो x² माइनस, अब क्या होगा विद्यार्थी, आप चाहे तो गुना करके लिख सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते लिख सकते हैं, यानी कि 10 में से 8 गया 2 बच गया, ऐसा भी कर सकते हैं। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, अलग अलग कर सकते हैं, यानी 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना का विद्यार्थी, यानी कि प्लस सॉरी ये x माइनस में कि प्लस में विद्यार्थी, तो सर बोलेंगे सर माइनस में। क्यों माइनस में सर, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। आप चाहे तो विद्यार्थी ये x को हटाकर यहाँ पे भी आप x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि आपको फॉर्मूला में दिया था तो हमने लिख दिया, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बता भी दे रहा हूँ। देखिए तो -x में विद्यार्थी अगर +10 से गुना करेंगे तो क्या आ गया, -10x आ गया,
यस सर। अब -10 में सॉरी -x में अगर -8 से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी? +8x आ जाएगा। यस सर। अब यहाँ पर देखिए, अब सॉरी यहाँ पर क्या विद्यार्थी देखेंगे आप, यहाँ पे -10 है, सॉरी -10 गुने +8 तो क्या आ जाएगा विद्यार्थी? तो माइनस गुने +8 और माइनस 10 8 80। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? देखिए ये सजातीय पद हो गया। जब सजातीय पद होता है तो क्या करते हैं विद्यार्थी? हम लोग जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो हम लोग वही नियम लगा देंगे। तो x², अब यहाँ पे -10x में से अगर +8x घट जाएगा तो क्या बचेगा विद्यार्थी? -2x बचेगा। अब -80, ये आपका विद्यार्थी गुणनफल हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए यस या नो। समझ में बात आ गई? अभी देखिए विद्यार्थी, हमने सर्वसमीका पे बनाया। हमने बोला ना विद्यार्थी हर एक का 2 फार्मूला मैं बताऊंगा, तो अब दूसरा का फार्मूला लिखने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। बोलिए जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। क्या करेंगे विद्यार्थी? दूसरा का फार्मूला, मैंने दूसरा का विधि बनाएंगे हम यहाँ पर। तो दूसरा विधि क्या हो सकता है विद्यार्थी? दूसरा विधि जब आप देखेंगे विद्यार्थी यहाँ पर, तो दूसरा विधि मैं ब्लू से ही बना दे रहा हूँ विद्यार्थी कि आपको क्लियर दिखाई देगा। यानी क्या बोल रहा है विद्यार्थी यहाँ पर? क्वेश्चन क्या है? x + 8 और x - 10। बस आपको ये फर्स्ट वाला से ये पूरा से गुना करना है, ये फर्स्ट है ये पूरा से गुना करना है। यस है ना विद्यार्थी? चलिए यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? x इंटू माने कि x इंटू टोटल लिखिए x - 10, फिर +8 से गुना करेंगे x - 10। अब गुना कीजिए। अब इसमें गुना करते कितना आएगा? x² मैंने x में जब +x से गुना करेंगे तो +x²। यस सर। फिर +x में विद्यार्थी -10 से गुना करेंगे तो -10x। यहाँ पर क्या विद्यार्थी? +8 आप +x, तो +8 में अगर +x से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी? +8x। प्लस गुने माइनस बराबर माइनस 10, 8 में जब 10 से गुना करेंगे तो 10 8 80। अब यहाँ पे देखिए सजातीय पद आ गया, यानी x² - 2x - 80। क्या सेम आया कि नहीं आया? बोले मोरे राजा सब आ गया। बोलो आया कि नहीं गुड़ा गुड़िया सब? देखो विद्यार्थी आपको धैर्य से समझना है। कोई भी जब मैथ बनाइए ना तो आपको धैर्य से समझिए। आप चाहें कि हड़बड़ी में सब एक बार में ग्रहण कर ले तो ऐसा नहीं होने वाला है। यह सुनो विद्यार्थी, अगर हाथी चाहे, अगर माने हाथी हिरन को देख के छलांग लगाएगी विद्यार्थी, तो जाहिर सी बात अपना हाथ गोड़ तो तोड़ ही लेगी ना विद्यार्थी। तो उसी तरह से विद्यार्थी, मैंने हथनी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी हाथी हाथी दो एक ही बात है। यानी कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया कि देखिए ये पहला विधि हो गया आपका ये, और ये दूसरा का विधि हो गया। बात समझ में रहा ना? तो आपको अच्छी तरह से समझना है, धैर्य बना के समझना है। एक बार में नहीं कि सर हमको पूरा मैथ आ जाना चाहिए। पूरा मैथ तब आएगा जब पूरा मैथ की तरह आपको मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी। बात समझ में रहा ना? आप लोग तो मेहनत कर नहीं रहे, जब मेहनत करेंगे तब होगा। अरे तो चलिए विद्यार्थी, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। पहला विधि था ये दूसरा का विधि, यानी कि काला पेन से हमने माने काला मार्कर से हमने पहला विधि को बनाया है, और मैं ब्लू मार्कर से, जो ब्लू या आसमानी जो भी जैसे बोलिए, यानी इस मार्कर से मैंने सेकंड विधि बनाया है। तो आप लोग इसको समझ भी गए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, और इसका ना विद्यार्थी तीसरा क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। यानी कि तीसरा क्वेश्चन का भी कितने विधि बनाएंगे विद्यार्थी? हम लोग 2 विधि बनाएंगे। क्या आप लोग बना रहे हैं पहला तीसरा का क्वेश्चन को? आप लोग हमसे पहले बनाइए। कॉपी किताब कलम पेंसिल जो भी कुछ लेकर बैठना विद्यार्थी, लेकर बैठिए ना। 3 नंबर में क्या बोल रहा है विद्यार्थी? बोलिए। यहां पे देखेंगे 3x + 4, फिर यहां पे बोल रहा है विद्यार्थी 3x - 5। बस यही क्वेश्चन है विद्यार्थी, और इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे विद्यार्थी? तो सेम सर वही फार्मूला पे बना देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे हल लिखेंगे विद्यार्थी। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे सर? क्वेश्चन लिखेंगे 3x + 4। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे विद्यार्थी? 3x - 5। यही क्वेश्चन है ना? अरे बोलो मेरे बच्चा। यस सर यही क्वेश्चन है। तो अब क्या करेंगे सर? सर्वसमीका लिखिए। सर्वसमीका लिखना जरूरी है सर? अरे कैसे जरूरी नहीं है विद्यार्थी, जब क्वेश्चन का डिमांड ही वही है विद्यार्थी, तो क्यों नहीं क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे हम, है ना? देखिए तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी? सर्वसमीका क्या लगाएंगे विद्यार्थी? वही वाला x + a इंटू x - b। ये लो सर्वसमीका लगाएंगे। इसका क्या होता है विद्यार्थी? तो x² इंटू b - a इंटू x - a और b, यही सर्वसमीका होता है ना विद्यार्थी? यस सर। तो इसी पे बना लीजिए। तो x का मान कितना है विद्यार्थी? x का मान देखिए विद्यार्थी, x का मान 3x है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x², फिर माइनस है तो माइनस। b का मान कितना विद्यार्थी? b का मान यहाँ पर 4 है, सॉरी b का मान यहाँ पर -5 है, यानी कि 5 है केवल। तो 5 करेंगे, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे विद्यार्थी यहाँ पर। और a का मान कितना विद्यार्थी? 4 है, तो यहाँ पे 4 कर लेंगे। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब यहाँ पे x का मान कितना विद्यार्थी? x का मान मेरा कितना था? 3x था, तो हम यहाँ पर 3x करेंगे। माइनस है तो माइनस। a का मान कितना विद्यार्थी? a का मान 4 है, 4 गुने b का मान कितना है? 5 है, तो 5 करेंगे। अब चलिए विद्यार्थी, अब यहाँ पर है, मैं बोलूँगा विद्यार्थी 3x गुने 3x,
यानी कि ये है विद्यार्थी 3x का होल स्क्वायर है विद्यार्थी। तो यानी कि 3x को 2 बार गुना करना है, 3x गुना 3x। तो संख्या में पहले गुना कीजिए, मैंने अचर में पहले गुना कीजिए तो कितना का विद्यार्थी 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। अब x में गुना कीजिए, अगर मैं बोलूंगा x में गुना करेंगे तो क्या आएगा सर, तो सर x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका भी जब x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 3 का जब हम इसको मैंने होल क्यूब नहीं मैंने होल स्क्वायर जब निकालेंगे विद्यार्थी तो हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है विद्यार्थी? बात समझ में आ रही है ना आप लोग को? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस करेंगे 5, यहाँ पे करेंगे 5 माइनस 4 और यहाँ पे 3x और यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना का विद्यार्थी, यहाँ पर 5 का 20 माइनस 20 आ गया यहाँ पर। अब चलिए विद्यार्थी तो 9x स्क्वायर, अब इसको भी गुना कर लीजिए तो माइनस 3x में विद्यार्थी प्लस 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा विद्यार्थी सर, माइनस 15x आ गया। चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी माइनस 3x में विद्यार्थी माइनस 4 से गुना करेंगे तो कितना का विद्यार्थी प्लस, यानी कि माइनस गुने माइनस प्लस हो गया। अच्छा 12x आ गया माइनस 20। ये सुनो विद्यार्थी, चलिए यहाँ पर 9x स्क्वायर ये भी सजातीय वाला है तो घर जाएगा, यानी माइनस 15 में से अगर प्लस 12 जाएगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी, माइनस 3x माइनस 20। ये आपका विद्यार्थी गुणनफल हो गया। बोलिए समझ में आ गया आप लोग को? तो यस सर। अब हम लोग इसका दूसरा का विधि को देखते हैं विद्यार्थी। दूसरा विधि क्या कर रहा है, दूसरा विधि भी विद्यार्थी हमको ना यही निकालना, गुणनफल ही निकालना है। तो दूसरा का विधि से भी हम लोग गुणनफल निकाल सकते हैं इसका। यानी 3 नंबर में बोल रहा है विद्यार्थी 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो गुना कीजिए, यानी 3x, यानी ये फर्स्ट प्लस ये सबसे गुना करना है, फिर ये फर्स्ट मैंने इससे और ये सबसे गुना करना है। यानी 3x इंटू करेंगे 3x माइनस 5, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। चलिए तो यहाँ पे गुना करेंगे, यानी कि 3x में जब 3x से गुना करेंगे तो क्या आ गया विद्यार्थी 9x स्क्वायर आ जाएगा। चलिए तो माइनस 3x में विद्यार्थी सॉरी प्लस 3x में माइनस 5 से गुना करेंगे तो 5 3 15x आ गया। अब प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, अब 4 में 3x से गुना करेंगे तो क्या आ गया विद्यार्थी 12x आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया विद्यार्थी प्लस गुने माइनस 5 चौका 20 आ गया। तो वही काम हो गया ना विद्यार्थी, सेम आंसर आगे नहीं आ गया। तो 9x स्क्वायर अब माइनस 3x माइनस 20, क्या सेम से मेरा गुणनफल आया कि नहीं आया विद्यार्थी? तो यस सर आ गया। तो आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे विद्यार्थी, क्योंकि इतना हार्ड भी नहीं है कि आप लोग इसमें माथा पीछे ज़्यादा करेंगे। जिस तरह से हम लोग ना 2.3 में जो बीजे व्यंजक का जो भागा था विद्यार्थी, जिसमें लोगों को समस्या उसमें आया था, आप लोगों को समस्या आया होगा बनाने में विद्यार्थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप उसको रिवीजन करेंगे विद्यार्थी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आप लोग बना सकते हो उसको। फिर उसके बाद 2.4 का जो 5वां जो क्वेश्चन था, जो गुणनखंड निकालना था त्रिघात बहुपद का, उसमें दिक्कत आया होगा आपको, है ना। तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए विद्यार्थी। चलिए आप लोग इसको मिटाते हैं। देखिए विद्यार्थी, अगर हर एक चीज आसान हो जाता विद्यार्थी तो जरा बात बताइए, तो हर एक काम कर लेता कि नहीं कर लेता? कर लेता ना। तो कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? तो कुछ मैथ ऐसे होते हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसको ना पल्ला नहीं पड़ता। असल बात उसको ना ऐसे टीचर से मुलाकात ही नहीं होता है, भेंटे नहीं होता है जो बेहतर तरीके से समझा जाए कि नहीं है। हमारे क्लास में बेटा गधा बोलता है कि हाँ यस सर समझ में आ रहा है ना, तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तो खैर इंसान है ना विद्यार्थी, आप चिंता मत कीजिए। देखिए साइंस हो, सोशल साइंस हो या मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो विद्यार्थी, संस्कृत को छोड़कर, है ना, मैं दावा कर रहा हूँ विद्यार्थी मैं आपको सिखा दूंगा, उसके साथ मैं आपको जीना सिखा दूंगा, है ना। जैसे कि आपने देख रखा है विद्यार्थी, है ना, मैं आपको उस सबके साथ है ना जीना सिखा दूंगा। बशर्ते फर्क कितना है विद्यार्थी, यानी कि शर्त ये है कि आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कोई गुजारा नहीं है विद्यार्थी, बात को माननी पड़ेगी, है ना। कंसिस्टेंसी से आपको पढ़ना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ना विद्यार्थी डेली का डेली। आज 2 घंटा पढ़ लिए तो कल भी 2 घंटा 3 घंटा पढ़ेंगे, है ना। ये नहीं कि हफ्ता में 4 घंटा एक दिन पढ़ लिए और बाकी पूरा दिन खूब ऐशो आराम किए, तो ऐसा भी नहीं काम चलने वाला विद्यार्थी। उसको कंसिस्टेंसी नहीं बोलते हैं और ऐसा रिजल्ट भी नहीं आता विद्यार्थी। बात समझ में आ रहा ना। कुछ दिन पहले विद्यार्थी मैट्रिक का रिजल्ट आया था, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया, है ना। तो कहने का मतलब होगा विद्यार्थी उन्होंने जो टॉप किया, है ना, उसको डिमेरिट तो नहीं बोलेंगे ना विद्यार्थी, उसको मेरिट बोलेंगे। तो कहने का मतलब विद्यार्थी हो गया उन्होंने जो टॉप किया आखिर क्यों किया, उनके अंदर कोई ना कोई तो गुण होगा ना विद्यार्थी। गुण क्या था विद्यार्थी? बस हार्ड वर्क अब प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस। देखिए हार्ड वर्क होनी चाहिए विद्यार्थी, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और उसके बाद क्या हो जाएगा विद्यार्थी? बोलिए फटाफट। यानी हो जाएगा सर आपका सक्सेस इंतजार कर रहा है, यानी कि कंसिस्टेंसी हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। बहुत बढ़िया। तो इस चीज को आप लोग अपनाइए। बात समझ में ना। टॉपर का इंटरव्यू सुनिए आप लोग, जो रील जो स्क्रॉल करते रहते हैं तरह तरह के ना, गाना का तरह तरह के जो करते रहते हैं विद्यार्थी, वो सब अच्छी बातें नहीं है। आप कर रहे हैं तो कीजिए, उसका अच्छी बात उससे चीजें नहीं है, लेकिन कभी आप मोबाइल ले रहे हैं तो आप
शॉर्ट वीडियो देखने के बजाय यानी गलत वीडियो देखने के बजाय ना विद्यार्थी, आप है ना टॉपर का यानी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ वीडियो देखिए, जैसे टॉपर का इंटरव्यू देखिए कि कौन कौन सा ना स्ट्रेटेजी यानी अपना है ना विद्यार्थी एक रास्ता अपनाया, जिस रास्ता से ना मतलब किस एक रणनीति अपनाया, जिस रणनीति को अपना के विद्यार्थी है ना इस मुकाम पाया, टॉपर बन गया। तो उस चीज़ को सोचिए है ना विद्यार्थी, अपना एक ऐसी बनाइए कि स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके अनुसार काम कीजिए। बात समझना, मैं मान रहा हूँ विद्यार्थी समस्या आएगी, गिरेंगे, लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरिए उठिए करते करते ना विद्यार्थी ना पहुंच जाइएगा। बात समझना, देखिए विद्यार्थी हारा वही है जो लड़ा नहीं है ना, जीता वही है विद्यार्थी जो लड़ा है ना। हारने देखिए जो लड़ता है ना विद्यार्थी वही हारता है। एक बार में विद्यार्थी ना जीत नहीं मिलती है, कई बार गिरना पड़ता है आपको, कई बार आप गिरिएगा उठिएगा ना, इस तरह से ना गिरते उठते ना विद्यार्थी एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलता है विद्यार्थी है ना। कोई बोलता है ना कि हाँ कि सपना देखे, सपना में मुझे ये हो गया ना विद्यार्थी, सब वो कहने की बात है, ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रहा ना। चलिए, तो जब आप तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जो काम है विद्यार्थी मेहनत पे टिका हुआ, अगर मेहनत आज करेंगे तो उसका फल आपको कल मिलेगा। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो आने वाले समय में विद्यार्थी ना आप 10 दिन पीछे हो गए। बात समझ ना, अगर आज मेहनत नहीं की, केवल आज के लिए मेहनत नहीं किए, तो आप अगले दिन माने आने वाले समय के लिए 10 दिन पीछे हो गए। तो समझिए कि जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप ना जाने कितना महीना आप वेस्ट कर रहे हैं, कितना साल आप वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो कहने का मतलब होगा जो टाइम मिला हुआ विद्यार्थी एकदम मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए। आप स्टूडेंट है तो पढ़ना है, एनी हाउ पढ़ना है, एनी वेयर पढ़ना है विद्यार्थी, कुछ नहीं दिखना चाहिए। ब्लाइंडर लगाइए, पढ़िए, बात खत्म, डेट्स क्लियर। ओके, चलिए तो हम लोग यहाँ पर आगे मैथ देखते हैं। हम लोग कितने नंबर मैथ देखते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, एक मिनट विद्यार्थी, यानी यहाँ पर हम लोग कितने नंबर मैथ देख रहे हैं विद्यार्थी, यानी कि आप 4 नंबर देखेंगे। कितने नंबर विद्यार्थी, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, चलिए यहाँ पे समझिए। तो आप लोग विद्यार्थी जो भी मैं मोटिवेशन बात बोलता हूँ विद्यार्थी उस पर अमल कीजिए आप लोग। तो वाई स्क्वायर प्लस 3/2, फिर यहाँ पे बोल रहे हैं विद्यार्थी वाई स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए विद्यार्थी इसको हम कैसे बना सकते हैं, यस सर विद्यार्थी। तो क्या आपको सर्व समीकरण याद है विद्यार्थी, तो यस सर विद्यार्थी। तो हमने आपको बताया था विद्यार्थी, जो हमने सर्व समीकरण जो लिखा था उतना लगभग 9 समीकरण, 8 या 9 सर्व समीकरण हमने लिखा था, सूत्र लिखा था। तो जरा बात बताइए 8 या 9 सर्व समीकरणों में से जो भी सर्व समीकरण हमने लिखा था उस सर्व समीकरणों में से मैंने उस सूत्र में से कौन ऐसा सूत्र है जो इस क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल कर रहा है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक सूत्र लिखे थे सर, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ऐसा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही था ना सेम। देखिए वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ये प्लस वाला था। देखिए जब अगर इसको अप्लाई करेंगे तो यानी एक्स अब प्लस वाई, फिर इसको करेंगे तो एक्स माइनस वाई, क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी एक्स है तो एक्स है, यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस है तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस है। यहाँ पर वाई का मान क्या है, 3/2 है, 3/2 है। तो यहाँ पे क्या जगह विद्यार्थी वाई का मान देखिए, यहाँ पे वाई, यहाँ पर भी वाई, तो वाई था तो 3/2, यानी कहने का मतलब होगा ना यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। यस विद्यार्थी, चलिए तो इसको हम लोग यही फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखिए विद्यार्थी तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, हम यहाँ पे हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद में क्वेश्चन को हम लोग नोट करेंगे कि और वाई इसको बोलेंगे सर क्वेश्चन को आप नोट क्यों करते हैं, जब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिए विद्यार्थी सर तो फिर यहाँ पे दोबारा क्यों करते हैं। अरे विद्यार्थी तो ये तो क्वेश्चन है ना, जब नोटबुक पे या जब कॉपी पे जब आप आंसर बनाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार नोट करना पड़ेगा ना विद्यार्थी, ये वाला स्पेशली इसको नहीं नोट करना है आपको, ये वाला तो नोट करेंगे ना विद्यार्थी, तब तो जाके आपको गुणनफल निकलेगा, मैंने कि बेहतर उस पे सर समीकरण मतलब आंसर निकालेंगे तब बोलेंगे यस सर। देखिए तो वाई स्क्वायर अब प्लस 3/2, फिर क्या करेंगे वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब क्या करेंगे विद्यार्थी, देखिए अब हमको वो वाला फॉर्मूला लगाना है, सर्व समीकरण पहले लिखेंगे यहाँ पर, सर्व समीकरण क्या था विद्यार्थी, यानी सर्व समीकरण लिखेंगे सर ये वाला सर्व समीकरण था x प्लस वाई, एक मिनट बच्चा, और x माइनस वाई। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है ना विद्यार्थी। तो आपका ये पहले से दिए हुआ है, देखिए आपको इस रूप में दिए हुआ है तो आपको इस रूप में निकालना होगा, बोलिए क्या, हाँ बस ही सही समझ रहे हैं आप। यानी जब आपको इस रूप में दिए हुआ है मैंने x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस 3/2, मतलब इस रूप में दिया तो हमको इस रूप में निकालना है। तो निकालने के क्या करना पड़ेगा विद्यार्थी, आप जान रहे विद्यार्थी ये मेरा x है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा y है। तो x का मान कितना है विद्यार्थी, तो y का स्क्वायर बटा y का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर, क्यों सर डबल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं विद्यार्थी। अरे मेरे बच्चा जरा बात बताइए, ये y स्क्वायर ही है ना, ये x का मान हमारा क्या जाएगा विद्यार्थी, y स्क्वायर है ना। तब बोलेंगे नहीं सर y स्क्वायर कहाँ है सर, ये पूरा का स्क्वायर
अरे मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे बच्चा, मेरे लाडो, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, ये पूरा का नहीं है, केवल वाई का है। बात समझ रहे हैं ना? यस सर, अब समझ में आ गया। चलिए, तो इसीलिए हमने ना वाई स्क्वायर, देखिए एक्स का मान क्या था हमारा, वाई स्क्वायर, तो हमने वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, मैंने एक्स स्क्वायर था, तो हमने वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब y का मान कितना है? अरे मेरे लाडो बताओ, y का मान कितना है विद्यार्थी? तो y का मान 3/2, 3/2, तो यहाँ पे करेंगे 3/2, बोलिए, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब बोलिए, इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? अब आगे क्या करेंगे विद्यार्थी? तो आप देखेंगे यहाँ पे भी एक सूत्र लग रहा है, तो बोलेंगे कौन सा सर सूत्र लग रहा है? सर कहाँ कहाँ से आप सूत्र लगा देते हैं सर, कुछ समझ में नहीं आता सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे विद्यार्थी, तो कुछ तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 3/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। तो जैसा समझ में आ रहा है। अरे विद्यार्थी देखिए, यहाँ पे कोई सूत्र नहीं लग रहा है। आपको बताए थे विद्यार्थी, एक्सरसाइज 1.6 का जब कुछ सूत्र लिखाते तो उसमें एक सूत्र लिखाएंगे विद्यार्थी, अगर a पे पावर m रहेगा इनटू फिर n रहेगा विद्यार्थी, तो a पे पावर m गुने n होता है कि नहीं होता है? तब बोलेंगे यस सर। अब बात आई समझ में? तो ये वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पेशली इसके लिए, यानी कि है विद्यार्थी y के स्क्वायर पर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर? तो क्या ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते विद्यार्थी? ये वाला a पावर m इनटू पावर n बराबर क्या होगा विद्यार्थी? a पावर m गुने n होता है कि नहीं होता है? तो यस सर होता है। तो ये वाला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो y इंटू 2 गुने 2 हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि y का पावर कितना होगा? 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यस सर, अब समझ में आएगा। तो विद्यार्थी देखिए, बोल रहा हूँ ना विद्यार्थी, पहला चैप्टर से रिलेटेड है, कनेक्टेड है ये वाला, है ना? तो पहला चैप्टर की तरह कनेक्ट है, मैंने पहला चैप्टर को पहला की तरह चैप्टर पढ़िए, है ना? फिर अगला में कनेक्ट आता है विद्यार्थी, बात समझ रहे ना? इसीलिए मैं कंसेप्ट को नहीं बताता हूँ, कुछ ना कुछ तो खासियत होगा ना कंसेप्ट बताने के पीछे विद्यार्थी, सूत्र लिखाने के पीछे, है ना विद्यार्थी? तो कंसेप्ट समझिए अच्छी तरह से। कोई भी जब एक्सरसाइज बनाना है उसको पकड़ बनाइए कि इसको इस तरह से बनाना है तो बनाना है। चलिए, आप लोग बात को समझ गए, इसको मिटा दे। चलिए ये सब मिटा दीजिए, अगर नोट नहीं किएंगे तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप, थोड़ा सा खसका के कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यार्थी, चूंकि करके ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन लिखेंगे चूंकि a पे पावर m इंटू पावर n क्या हो जाएगा विद्यार्थी? a पे पावर m गुने n, ये लिख देंगे। क्या ये लिखना सर जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है बच्चा, क्योंकि जब आप ये लिख देंगे ना विद्यार्थी, जब जो एग्जामिनर जो चेक करेगा ना, एकदम उसका दिल गदगद हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थी? गदगद हो जाएगा। तो गदगद भी तो कराना ना, अगर जब गदगद होगा तो पूरा नंबर दे देगा विद्यार्थी। चलिए यहाँ पर समझिए, तो जब ये वाला फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? यहाँ पर क्या, यहाँ पर डाटा में नहीं लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ विद्यार्थी? तो यस लिख दीजिए। हाई माइनस है तो माइनस करेंगे। अब ये 3/2 है विद्यार्थी, 3/2 गुने 3/2 का होल स्क्वायर मतलब भाई वहाँ पर तो करेंगे तो 3 × 9/4 है कि नहीं आ गया? यस सर आ गया। तो 9/4 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? माइनस 9/4, और ये आपका क्या हो गया विद्यार्थी? आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया? तो यस सर समझ में आ गया। क्या इसका दूसरा विधि मैं बता दूं विद्यार्थी? तो यस सर, दूसरा का विधि भी बता दीजिए। अरे बच्चा, दूसरा का विधि तो आप भी तो बना सकते हैं ना? तो यस सर, दूसरा का विधि कहते हैं। अब तो ये यानी कि जो क्वेश्चन का जो एक मतलब इसका तो पांचों का पांचों क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, है ना? लेकिन मैं बना क्यों रहा विद्यार्थी? क्योंकि आप लोग चेक कर सके इसके लिए मैं बना रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? यहाँ पर क्वेश्चन उतारिए, y² प्लस 3/2 इंटू फिर क्या हो जाएगा? y² माइनस 3/2। अब यहाँ पे क्या हो सकता है विद्यार्थी? अब y² से सबसे गुना कर देंगे, y² इंटू y² माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3/2, फिर यहाँ पर इंटू करेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे विद्यार्थी? ये वाला को यानी कि प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। बोलिए इतना समझ में आ कि नहीं आ गया? तो यस सर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसे से गुना करेंगे, फिर इसे से गुना करेंगे, फिर इसे से गुना करेंगे, फिर इसे से गुना करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यस सर समझ में आ रहा है। तो अब गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? जब y² में विद्यार्थी जब y² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो y पर पावर में 4 हो गया, फिर y² में माइनस 3/2 से गुना करेंगे तो माइनस 3/2 y² हो जाएगा। फिर जब इसे गुना करेंगे विद्यार्थी यानी कि प्लस माने कि प्लस 3/2 गुने अब प्लस y² हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो प्लस 3/2 y², फिर प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, फिर उसके बाद गुना करेंगे तो टोटली तो क्या आ जाएगा विद्यार्थी आपका? 3 × 9 यानी कि 9/4 आ जाएगा। तो अब जरा बात बताइए विद्यार्थी, ये दोनों सेम है कि नहीं है? देखिए चर अचर का मान दोनों सेम है, और यहाँ पर क्या विद्यार्थी? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएगा विद्यार्थी? यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर काट देंगे तो क्या हो गया? y पे पावर 4 माइनस 9/4। आपका यही क्या हो गया विद्यार्थी? आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको समझ में आ गया होगा इसको। अरे तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि हम लोग ना ये 4 नंबर बना लिया, इसका 5वां बना रहे हैं। नोट कर लिया आप लोग? चलिए वीडियो को रुका के आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब 5वां क्वेश्चन, इसका 5 नंबर यानी कि पहला का 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। तो आप लोग बनाइए उसको, और बनाने के बाद में वीडियो देखिए और उसके बाद में चेक कीजिए कि आपका सही आया है या आंसर गलत आया है, ठीक है ना?
चलिए पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है विद्यार्थी, 5 नंबर में बोल रहा है यहाँ पर 5 नंबर में 3 माइनस 2x, फिर यहाँ पर क्या विद्यार्थी 3 प्लस 2x, ये सुनो। चलिए विद्यार्थी तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम है, जब ये सेम है तो कोई फार्मूला पे लग रहा है विद्यार्थी, तो ये सर फार्मूला पे है। कौन सा फार्मूला, जो अभी जिस फार्मूला पे हम अप्लाई किए थे विद्यार्थी, सेम वही फार्मूला तो है, तो फार्मूला पे अप्लाई कर लीजिए आप। यानी कि लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखने के बाद में क्या करेंगे, यानी क्वेश्चन को 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, तो सर्व समीकरण क्या हो जाएगा विद्यार्थी, अभी जो सर्व समीकरण यानी कि जो इसका 4 नंबर बना रहे थे सर्व समीकरण यानी सूत्र बराबर क्या हो गया विद्यार्थी, यानी कि हो जाएगा आपका x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी, प्लस कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कोई मतलब उससे नहीं है विद्यार्थी, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, इसका यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए विद्यार्थी, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए जब आप ध्यान से लगाएंगे विद्यार्थी, ये तो आपका x का मान हो गया, ये x का मान हो गया, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, यस ना विद्यार्थी, यस सर। यहाँ पे यहाँ पर माइनस लगा लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, थोड़ा जादू ये हो जा रहा है। देखिए तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर x का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, y का मान कितना है विद्यार्थी, y का मान 2x है, तो यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए तो कितना आ गया विद्यार्थी, इसका 3 के 9 माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा। बात इतना समझ में कि ना आ गया, तो आपका ये वाला आंसर हो गया, बोले समझ में आ गया आप लोग को। चलिए तो इसी तरह से विद्यार्थी इसका दूसरा का विधि को हम बनाएंगे, तो दूसरा विधि क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो दूसरा विधि के लिए पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x, तो आप क्या करेंगे विद्यार्थी, 3 में सबसे गुना करेंगे, फिर इसे सबसे गुना कर देंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 2x, यहाँ पर माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x गुना कीजिए, तो क्या आएगा 3 तिहाई 9, फिर 3 में जब प्लस गुना प्लस और प्लस, 3 में जब 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस गुना प्लस और माइनस, 3 दूना 6x, बोले बच्चा समझ में आ रहा है, यस सर। 2 दूना 4x, सॉरी प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 2 दूना 4x हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये मौसा क्या भाग जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यों एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2x था, अब प्लस 2x, तो माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, और जब 2x से गुना करेंगे विद्यार्थी, यानी कि 2x में 2x से गुना करेंगे तो अचर में गुना होगा, यानी कि 4 होगा, 2 दूना 4, और जब x में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो यस सर हो गया। तो अब इसको मिटा देंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थी, यानी कि 9 माइनस 4x स्क्वायर आ गया, यानी दोनों विधि से क्या सेम आया कि नहीं। देखिए पहला विधि से भी 9 माइनस 4x स्क्वायर आ रहा था, और इसका सेकंड विधि से भी क्या आ रहा है विद्यार्थी, 9 माइनस 4x स्क्वायर आ गया। बोलिए आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ना दूसरा का क्वेश्चन को बनाते हैं विद्यार्थी, है ना। दूसरा का क्वेश्चन भी क्या विद्यार्थी, इसी तरह से हमको सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हमको इसका आंसर लाना होगा। ये सुनो, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर 2 नंबर में बोल रहा है, यानी कि प्रश्नावली 2.5 का 2 नंबर में ये कह रहा है कि सीधा गुना किए बिना, सीधे गुना किए बिना, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ये सुनो विद्यार्थी। चलिए तो 1 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है इसका, यानी कि 2 का 1 में बोल रहा है कि 103 गुने 107, यही बोल रहे हैं ना विद्यार्थी। यस सर, यही बोल रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहली बात है विद्यार्थी, इसको बनाने के लिए ना हमको विशेष ध्यान देना होगा। एक विद्यार्थी, ये हमको गुना डायरेक्ट नहीं करना, अगर डायरेक्ट गुना करेंगे वैसा भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कर रहा है कि हिदायत दे रहा है। हिदायत मतलब ये वार्निंग दे रहा है, अगर हुआ मैंने सटे तो गए, यानी कि सीधे गुना किए बिना, इसको डायरेक्ट गुना नहीं करना है, इसको सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसको बनाना है विद्यार्थी। तो सर्वसमीकरण का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे विद्यार्थी, तो सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा ना विद्यार्थी, जब भी माने कि 103 हो, 1003 हो, या जब भी इस तरह से हो ना, है ना, तो इसके लिए नियम है, यानी कि पहले हम हल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 103 गुने 107। अब इसको क्या करेंगे विद्यार्थी, इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे कैसे, तो क्या कैसे करेंगे विद्यार्थी इसको, तो सबसे पहली बात है ना विद्यार्थी, देखिए ये किसके समथिंग है, मैंने 103, तो 103 में है, तो देखिए विद्यार्थी, तो हम कभी भी ना 100 का सराउंडिंग लेंगे, 100 लेंगे, 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, इस तरह का लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 103 है, तो हम 103 में कितना जोड़ेंगे घटाएंगे, मेरा 103 आ जाएगा सर। आप
प्लस 3 कर दीजिए तो 103 आ जाएगा। यस सर, यानी 103 में विद्यार्थी मैंने 103 को विद्यार्थी क्या हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और उसी तरह से विद्यार्थी गुना में करके दिया हुआ है 107 को विद्यार्थी इंटू करके क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? 100 प्लस 7 कर सकते क्यों नहीं कर सकते हैं? यस सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं विद्यार्थी? क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 107 हो गया, यानी किसके समथिंग मैंने किसके सराउंडिंग है विद्यार्थी? मैंने किसके बराबर में आ रहा है विद्यार्थी? 100 के। तो 100 में क्या जोड़े कि हमको 107 आ जाए? तो 100 में सर हम 7 जोड़ेंगे तो 107 आ जाएगा। मैंने कि 100 में कितना जोड़े कि हमको 3 आ जाएगा, 103 आ जाएगा। तो 100 में 3 जोड़ेंगे तो 103 आ जाएगा। इतना आपको बात समझ में आ गया? इसको मिटा, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दें हम इसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए विद्यार्थी, अब यहाँ पर विद्यार्थी क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं? 100 प्लस 3 फिर इंटू यहाँ पे 100 प्लस 7। इतना आपको समझ में आया तो बोलिए, है ना? समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, आप ध्यान दीजिए, कौन ऐसा सर्व समीकरण है जो इस क्राइटेरिया पर आ रहा है, मतलब इस क्राइटेरिया को पूरा फुलफिल कर रहा है। यानी कि विद्यार्थी अगर आप देखेंगे यहाँ पर x मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, इसको a मान लीजिए प्लस में करके, फिर इसको x प्लस b मान लीजिए, यानी a b से अलग अलग है, लेकिन जो x का मान है यानी जो 100 है तो x का मान हो गया और a का मान अलग है, b का मान अलग है, यानी यही फॉर्मूला पे बन रहा है ना विद्यार्थी, x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी बराबर यही फॉर्मूला पे ना बन रहा है ना। तो आप बोलेंगे यस सर यही फॉर्मूला पे बन रहा है, तो इसको मिटाएंगे और उसके बाद में ना खूब फरिया के लिख देंगे यहाँ पे सर्व समीका। क्या लिखेंगे विद्यार्थी? सर्व समीका बराबर फॉर्मूला क्या था विद्यार्थी? x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अभी आप लिखे थे विद्यार्थी तो बोलेंगे यस सर लिखे थे। चलिए अब इसी पर वो बैठाते हैं, यानी x का मान क्या विद्यार्थी? 100 है तो 100 पर स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर a का मान क्या विद्यार्थी? a का मान आपका 3 है तो यहाँ पर 3 करेंगे इंटू करके 3, अब प्लस b का मान आपका 7 है तो 7 करेंगे, है ना विद्यार्थी। फिर यहाँ पर इंटू x है तो x का मान कितना विद्यार्थी? 100 है तो 100 करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। a का मान कितना है? तो a का मान सर बोलेंगे सर a का मान तो 3 है तो यहाँ पे 3 करेंगे, गुना b का मान क्या है सर? 7 है तो यहाँ पे 7 करेंगे। बोलिए इतना समझ में आ गया? तो यह सर समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना? थोड़ा भी ध्यान इधर उधर भटका है तो इधर भी भटक जाइएगा, तो ध्यान भटकाना नहीं है तो इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थी अगर हम बोले कि 100 को विद्यार्थी 100 को 100 बार में 100 बार मतलब कि 100 को विद्यार्थी ना 100 से गुना करना है, तो गुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ठीक है एक लिख दीजिए और जितना दोनों पर जीरो जोड़ लीजिए कितना, यानी कि 2 जीरो 4 जीरो, तो यहाँ पर 4 जीरो दे देंगे। बस माना कि जब इसे गुना करेंगे ना तो यानी 10,000 आ जाएगा। यस सर नो? यस सर। तो यहाँ पे 10,000 दे देंगे डायरेक्टली हम, हाई प्लस है तो प्लस करेंगे क्योंकि ये प्लस गुने प्लस पर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? प्लस। सॉरी आप देखिए ये 100 जो है विद्यार्थी प्लस में ही है ना, तो बोलेंगे ये सर प्लस में है, तो ये 100 प्लस में है। तो अगर मान लीजिए कि 100 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा विद्यार्थी? सर 300 आएगा। बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पर प्लस 100 में प्लस 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 700 आएगा। यस सर। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस गुने प्लस बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? प्लस होगा 7 तिरका 21 हो जाएगा। बोलेंगे सर क्या ये ब्रैकेट के अंदर का काम नहीं कर सकते? पहले देखिए विद्यार्थी तो पहले इसके अंदर का भी काम कर सकते हैं। 7 3 10 हो गया। ये सर विद्यार्थी तो 10 हो जाएगा, तो यानी 10 में 100 से गुना करेंगे तो कितना का विद्यार्थी? बोलेगा सर 10 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 1000 आ गया। तो देखिए तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे तो 1000 आएगा, या इसको अलग अलग फरिया करेंगे तो 10,000 आएगा। चलिए विद्यार्थी तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी? यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए। जब सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? यानी 10,000 हो गया। देखिए यहाँ पे 10,000 मैं यहाँ पे पूरा आप प्लस यहाँ पे 300 और 700 कितना होगा विद्यार्थी? बोलिए 300 700 1000 1000 में 21 जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा विद्यार्थी टोटल? बोलिए देखिए यहाँ पर 1000 प्लस पूरा मैं विस्तार से बता दे रहा हूँ विद्यार्थी। यस सुनो ठीक है। तो 10,000 में अगर 1000 जोड़ेंगे तो कितना होगा विद्यार्थी? 11,000 हो गया। 11,000 प्लस 21, 11,000 में अगर 21 जोड़ेंगे तो कितना निकल गया विद्यार्थी? 11,000 में 21 जोड़ेंगे तो 11,000 मेरा 21 हो गया। बोलिए ये आपका विद्यार्थी आंसर हो गया, यानी 11,021। बोले इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया? तो बोलेंगे सर ये समझ में आ गया। देखिए विद्यार्थी आप इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। दूसरे विधि से किस तरह से विद्यार्थी? देखिए यहाँ पे भी इसको दूसरे विधि से कैसे बनाएंगे विद्यार्थी? देखिए आपको इस विधि से चलना पड़ेगा। तो दूसरा विधि बनाने के लिए यानी कि 100 में विद्यार्थी 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 दूसरा विधि से बनाइए। यानी कि 100 में विद्यार्थी इससे गुणा कीजिए, यानी कि 100 प्लस 7 इंटू प्लस 3 में 100 प्लस 7 से गुना कर दीजिए। सेम सेम आ जाएगा, यानी कि 10,000 आ गया विद्यार्थी। यानी कि 100 में जब 100 से गुना करेंगे तो 10,000, अब प्लस जब 100 में जब 7 से गुना करेंगे तो 700 आ गया। अब प्लस जब 3 में जब 100 से गुना करेंगे तो 300, है ना, प्लस 7 तिरका 21, है ना। खूब बन रहा है ना तुम लोग से? चलो अच्छी बात है, बन रहा है। तो देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखेंगे यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 700 है 300, यानी कि टोटल कितना हो गया विद्यार्थी? यानी 11,000 हो गया।
यस सर। अब प्लस 21 हो गया तो टोटल जब 11,000 में जब 21 होगा तो कितना होगा विद्यार्थी? 11,021। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया? इससे भी हमारे 11,021 आ रहा था, इससे भी मेरे 11,021 आ रहा था। बोलिए समझ में आ रहा ना आप लोगों को ना विद्यार्थी? तो देखिए पर्सनली 2.5 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया, यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन का पहला हम लोगों ने बनाया, यानी पहला को 103 गुने 107 था, तो हम इसको 100 को हम लोगों ने क्या किया विद्यार्थी? 100 में हम लोग 3 जोड़ा तो 103 आ गया, 100 को फिर हमने 7 जोड़ा तो 107 आ गया, 100 में मतलब 7 जोड़ा तो हमने ये हो गया। मतलब इसको ना हम लोग इस रूप में लाए, यहाँ पे कर कि सीधे गुना किए बिना, जब डायरेक्ट से गुना करेंगे विद्यार्थी तब कितना आएगा? तो गुना हम किए नहीं, डायरेक्ट हम लोग को इतना ला दिया। अब इतना लाने के बाद विद्यार्थी ना हम फॉर्मूला देखिए कौन सा फॉर्मूला पे लगा है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला पे लगा था, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माने कि जो इसका जो फॉर्मूला का मान क्या होता है विद्यार्थी? एक्स स्क्वायर प्लस है ना ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है, यस नो। फिर उसके बाद में क्या किया विद्यार्थी? इसी के आधार पर हमने मान रख के बनाया, मेरा 11,021 आ गया और ये मेरा दूसरा का विधि से भी 11,021 आ गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। जब समझ गए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए विद्यार्थी, तो अब आप लोग इसका दूसरा का विधि को देखेंगे, सॉरी दूसरा का विधि नहीं, दूसरा का क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा का क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए और उसके बाद में वीडियो को रुका लीजिए, खुद से बनाइए। बनाने के बाद में विद्यार्थी वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? 2 नंबर में क्या करा है इसका? 2 का 2 नंबर में बोल रहा है 95 गुने 96। देखिए विद्यार्थी इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का तरीका है विद्यार्थी, कैसे बनाएंगे देखिए। इसको भी हम पहले सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब क्या करेंगे विद्यार्थी यहाँ पर? तो बोलेंगे सर ये 95 है, तो 95 को क्या लिखेंगे विद्यार्थी? 100 तो लिखना ही है विद्यार्थी, एनी हाउस है लिखिए। अगर मान लीजिए ना 998 होता तो 998 होता तो क्या करते? तो 1000 में 2 से घटा देते। यहाँ पर 95 है तो 100 में 5 घटा दीजिए, कितना गया? बोलिए बोलिए सर। 100 में अगर 5 घटाइएगा तो 95 आएगा, फिर इंटू करेंगे 100 में सर 4 घटेंगे तो 96 आ जाएगा। तो वही काम कर दीजिए यहाँ पर विद्यार्थी। तो यहाँ पे 95 गुने 96, फिर यहाँ पे करेंगे विद्यार्थी 100 माइनस 5, फिर 100 माइनस 4 करेंगे। बोलिए इतना समझ में आपको आया कि नहीं आया विद्यार्थी? अगर मैं बोलूंगा विद्यार्थी कि यहाँ पे कौन ऐसे सर्व समीकरण है जो दोनों पे अप्लाई हो रहा है? सर अगर मान लीजिए आप इसको x मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको x और इसको a मानते हैं सर, तो दोनों में तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा तो फार्मूला लिखे नहीं है, तो चलो ना विद्यार्थी हमको क्या दिक्कत है? अरे सर्व समीकरण बनाना तो अपना हाथ तक खेला ना विद्यार्थी। देखिए मेरा तो ऐसे निकल गया ना विद्यार्थी, जैसे कि हमने जिस आधार पर किया, हमने कि मैंने ऐसा यहाँ पर ऐसा यहाँ पर, तो हमने इसको x मान लिया, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे b माइनस, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 है, मतलब इसको a मान लिया, इसको हमने b मान लिया। इतना समझ में? सॉरी इसको b मान लीजिए, a मान लीजिए, सॉरी इसको b मान लीजिए। तो सेम अलग अलग हो गए। अब क्या कीजिए कि इसे सबसे गुना कर दीजिए, फिर इसे सबसे गुना कर दीजिए, तो इसे मेरा सर्व समीकरण भी बन जाएगा। तो सर्व समीकरण बनाया कैसे जाता है विद्यार्थी? देखिए यहाँ पर x माइनस क्या था विद्यार्थी? a निकाले थे हम लोग, फिर x माइनस b निकाले थे। अब इसको सर्व समीकरण बनाएंगे कैसे? तो ये फर्स्ट सबसे गुना कर दीजिए, फिर इसे सबसे गुना कर दीजिए, इससे आपका सर्व समीकरण निकल जाएगा। यस नो विद्यार्थी? देखिए तो अब क्या करेंगे विद्यार्थी हम लोग यहाँ पर? तो x इंटू यहाँ पे करेंगे x इंटू एक्स माइनस बी, फिर यहाँ पर करेंगे माइनस a इंटू एक्स माइनस बी करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, जब x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर निकल गया, फिर प्लस गुने माइनस, यहाँ पर क्या होगा विद्यार्थी? माने कि यहाँ पर हो जाएगा bx और यहाँ पे माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी ax, अब माइनस गुने माइनस बराबर प्लस ab। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है विद्यार्थी? देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे bx है, दोनों में माइनस माइनस है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं विद्यार्थी? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस करके कॉमन, अब दोनों को क्या कर सकते हैं विद्यार्थी? यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर x कर लीजिए प्लस ab। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे विद्यार्थी? देखिए हम यहाँ पे क्या रखें कि गुना करने पे हमको माइनस b आ जाना चाहिए, तो बोलेंगे सर प्लस ही रखना पड़ेगा, बिना प्लस का तो कोई गुजारा नहीं है सर। यहाँ पे प्लस रखिए, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस कर देंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे? मेरा माइनस आ जाएगा सर। तो यहाँ पे भी क्या रख सकते हैं सर? माइनस रख सकते हैं, तो सॉरी प्लस रख सकते हैं, यानी कि प्लस भी प्लस है, यानी कि प्लस। देखिए इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, अब माइनस गुने प्लस बराबर माइनस। तो इसको क्या हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो यस सर, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि एक्स सर्व समीकरण का बन गया ये वाला। बात समझ रहे ना? यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थी? इसका फॉर्मूला अगर बोलेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा विद्यार्थी? सर्व समीकरण बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू माना ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आपका सर्व समीकरण बन गया। तो हम वही चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो लिखेंगे यहाँ पे सर्व समीकरण बराबर सर्व समीकरण बराबर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? यहाँ पर देखिए तो सर्व समीकरण क्या है हमारे यहाँ पर? तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, बस यही फार्मूला हम लगा देंगे विद्यार्थी। क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस का केवल एक में माइनस था, बाकी समय क्या था विद्यार्थी? प्लस है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे विद्यार्थी? यहाँ पर बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी? ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, बस यही तो है विद्यार्थी।
तो यस सर यही है, तो बस कर लीजिए। अब x का मान कितना विद्यार्थी 100, तो यहाँ पे 100 का होल स्क्वायर माइनस a का मान कितना विद्यार्थी 5 है, तो 5 अब प्लस b का मान 4, तो 4 करेंगे। x का मान कितना विद्यार्थी सर x का मान 100 है, 100 करेंगे प्लस a का मान, अब बोलेंगे सर a b, तो a का मान 5 और गुण b का मान 4, गुणा कर लीजिए, यानी इसका आ जाएगा 10,000। अब माइनस 100 में 5 से गुना करेंगे तो माइनस 500, अब माइनस गुना प्लस और माइनस, जब इससे गुना करेंगे तो कितना निकल गया विद्यार्थी, यानी कि 400, अब प्लस 20, तो क्या निकल गया 10,000, यहाँ पे लिखेंगे विद्यार्थी बराबर करके 10,000, अब प्लस गुने में सॉरी माइनस माइनस प्लस लेंगे, चिन्ह माइनस का लगता है तो 900, अब प्लस 20, अब क्या करेंगे विद्यार्थी 10,000 में 20 जुड़ेगा तो 10,000 20 हो गया, बोलिए विद्यार्थी, तो यस सर 10,000 20, अब माइनस 900 घट जाएगा, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि 10,000 विद्यार्थी 10,000 20 में से कितना 10,000 20 में से कितना घटाना है, 900 को घटा देना, तो घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो 0 में से 0 गया 0, और 2 में से 0 गया 2, और 10 में से 9 गया, देखिए विद्यार्थी तो 9 में से क्या 0 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा ना, तो 0 जाएगा 0 के पास, अब ये ससुर के पास नहीं, तो ये ससुर जाएगा इसके पास, तो ये ससुरी देगी इसको, है कि नहीं है, फिर ये देगी इसको, तो इसके पास कितना हो गया 10, तो 10 में से 9 गया 1, और इसके पास कितना 9, तो 9 कट यहाँ पे, और ये लो तो 31 हो गया, यानी कि 9120 आ गया, क्या गया विद्यार्थी यहाँ पर 9120 आपका ये आंसर बनेगा, इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है, तो ये सर समझ में आ रहा है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, बोले फटाफट, क्या हुआ बन कर जगह, नहीं बन मत करो अभी ना, इसको आगे बढ़ना दूसरे विधि से। अब यहाँ पे क्या करेंगे विद्यार्थी, इसका दूसरा का विधि से बनाएंगे, तो दूसरी विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, बोलिए फटाफट सर। तो दूसरी विधि से बनाने के लिए आप इसको यहाँ पे गोला घेरिए एक तो, क्योंकि दूसरा का विधि आप यहीं पे बना रहे हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर दिख रहा है ना विद्यार्थी आप लोग को, यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे पहले लिखेंगे हम लोग डाटा, मैं इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना विद्यार्थी। तो 100 - 5 इंटू करेंगे, फिर 100 - 4 मैं 4, है ना। देखिए अब इसे से सबसे गुना कर दीजिए, फिर इसे सबसे गुना कर दीजिए, यानी कि 100 इंटू 100 - 4 इंटू -5 100 -4 हो गया, सुनो। चलिए इससे गुना करके कितना का 10,000 आ जाएगा आपका, फिर करेंगे तो -400, फिर करेंगे तो -500, अब प्लस 20, 500 का 20 तो प्लस 20, घटाएंगे तो कितना होगा 10,020 अब -900, फिर जब घटाएंगे तो क्या निकल गया विद्यार्थी 9120, आपका ये आंसर निकल जाएगा। यानी कि दूसरा विधि से भी विद्यार्थी है ना आपका 9120 आएगा, पहला विधि से भी 9120, दूसरा का विधि से भी 9120। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग ना दूसरा का बना लिया, हम लोग तीसरा का बना रहे हैं। चलिए नोट कर लिया आप लोग विद्यार्थी। चलिए तो तीसरा का में क्या करा विद्यार्थी, नोट कर लिया ना। चलिए इसको मिटाते हैं। तीसरा का क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए विद्यार्थी, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं आने वाला विद्यार्थी, यानी कि मजा नहीं आएगा, है ना। मजा दिलाने के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी, समझ रहे हो ना। मजा तब आता है विद्यार्थी जब मैथ जब बनता है तब। अब मैथ बनेगा कब, जब आप खूब मन से देखेंगे वीडियो को और आप रिवीजन करेंगे। जब मैथ बनेगा जो आनंद मिलेगा ना विद्यार्थी, है ना, वो हम ही जानते हैं। जब बनाएंगे तो वो आप भी जान जाएंगे, समझ में आ रहा है ना विद्यार्थी। तो आनंद लेना हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थी खूब सुंदर से। अब यहाँ पे ना 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका मतलब 2 का 3 नंबर में क्या बोला है विद्यार्थी, यहाँ पर 104 गुणे 96। इसको कैसे करेंगे विद्यार्थी, सर आप बनाइए, लेकिन उससे पहले आपसे पहले हम बना लेंगे। चलिए अच्छी बात है विद्यार्थी, बनाते रहिए। देखिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हल करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे विद्यार्थी, यहाँ पर देखेंगे विद्यार्थी, है ना। तो यहाँ पर क्या है 104, तो 104 गुणे 96। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, तो इसको हम 100 के रूप में लेकर आएंगे विद्यार्थी। तो 100 में क्या जोड़ेंगे तो 104, तो 100 में सर +4 करेंगे तो 104 आ जाएगा। इंटू 100 - 96 है तो 4 करेंगे यहाँ पर तो 96 आ जाएगा। बोलिए ये सुनो, तो ये सर अब क्या करेंगे बच्चा, मेरे लाडो बोलो क्या करेंगे। अब इसको है ना विद्यार्थी सर समीका लगाएंगे। बोलेंगे सर उस समीका आप ये वाला लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। यानी कि 100 + 4 100 + 4 और 100 - 4, यानी कि फॉर्मूला क्या लग जाएगा विद्यार्थी इसका करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा विद्यार्थी x - y सॉरी प्लस और x - y क्या था विद्यार्थी x² - y²। यही था ना फॉर्मूला विद्यार्थी। तब बोलेंगे यस सर सेम है, तो इसी पर आधार पर लगा लीजिए। तो x का मान मेरा क्या था विद्यार्थी 100 था, तो 100 का होल स्क्वायर माइनस, रुको विद्यार्थी इसको सूत्रा से लिखने दो। सूत्रा मतलब समझते हैं ना अच्छे से। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी x² - y², तो हो जाएगा x का मान कितना विद्यार्थी, x का मान मेरा 100 हो जाएगा, तो 100 का होल स्क्वायर अब माइनस y का मान कितना विद्यार्थी, तो y का मान मेरा 4 है, तो यहाँ पे ना 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल गया 10,000 आ जाएगा। बोलिए 10,000 सर, या 16 आ जाएगा।
तो 10,000 में से अगर 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी? देखिए अगर 10,000 में से विद्यार्थी 16 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 10 में से 4 6 गया 4 और 9 में से 1 गया 8। इसके पास कितना विद्यार्थी? 9 है, तो 9 में से 9, इसके पास 9 है तो 9, यानी कि 9,084 सॉरी 9,984 9,984 आपका ये आंसर निकल जाएगा। बोलिए इतना समझ में आ गया? उसी तरह से विद्यार्थी अब इसका मैं दूसरा का फॉर्मूला पे मैं इसका दूसरा का विधि बना रहा हूँ। दूसरा का विधि बनाने के लिए विद्यार्थी दूसरा मार्कर लेने दीजिए, है ना। देखिए इसका जब दूसरा का विधि बनाएंगे विद्यार्थी तो दूसरा का विधि कैसे बनेगा? 100 + 4 और 100 - 4 करेंगे। क्या करेंगे विद्यार्थी? 100 से माने ये 100 से सबसे गुना करेंगे, फिर ये +4 से ये सबसे गुना करेंगे, है ना। तो 100 यहाँ पर 100 × 100 - 4 × +4 × 100 - 4। अब गुना कीजिए, जब 100 में सबसे गुना करते हैं 10,000 आ गया, तो यस सर 10,000 आ गया। 100 में जब -4 से गुना करेंगे तो -400, यस सर 400। अब प्लस गुना माइनस जब सॉरी प्लस आ जाएगा यहाँ पर, अब +4 में अब +6 से गुना करेंगे तो +400 आ गया, तो यस सर। जब 4 में जब 4 से गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस 4 × 16 हो गया, यस सर। अब बात बता बबुआ, क्या है? ये भी माइनस में है ये प्लस में, सेम है तो नहीं मौसा किया चल गया, यस सर मौसा किया चल जाएगा, फूफू किया चल जाएगा। तो यहाँ पे 1000 कितना गया? 10,000 आ जाएगा और -16 आ गया। तो अब यहाँ पे 10,000 में से अगर 16 घटेगा तो कितना बचेगा? ये नहीं बचेगा ना विद्यार्थी, 9,984 आपका ये वाला आंसर निकल जाएगा। बात इतना समझ में आ गया तो बोलिए अच्छा से बोलिए हाँ कि ना, समझ में आल कि ना? समझ में आ गल होई, है ना। ज़्यादा भारी नहीं के कि ना समझ में आल होई, मैंने भारी का मतलब कि हार्ड नहीं के ज़्यादा, है ना, कठिन नहीं के कि में ज़्यादा मेहनत करे के पड़ी रहा लोगों के। चलो तो उतारिए आप लोग, माने कि इसको नोट कीजिए और हम लोग ना विद्यार्थी ना अगला का क्वेश्चन में देखते हैं ना। आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए।